अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो हम हैं जी बर्लिन, जर्मनी के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने बहुत सारी कोशिश की, रिसर्च की ये चेक करने के लिए कि ये जो शेंजन का वीज़ा होता है इसके अंदर जो एंट्री है, ये बहुत सारी मिथ है। जी, जी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आपने वीज़ा जर्मनी का लिया तो आपको एंट्री जर्मनी में करनी चाहिए। लेकिन मैं कुछ कंफ्यूज हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ कि मैं दुबई से मैंने फ़्लाइट ली और मैंने फ़्लाइट बुक की थी जी, जी। लुफ्थांसा एयर, जी, जी, राइट। बिल्कुल। तो ऑपरेटेड बाय स्विस एयर। हाँ, तो वो फ़्लाइट मैंने ली थी, तो वो सीधी आई ज़्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड। और वहाँ पे मैं तो सोच रहा था, क्योंकि मैं अब तक जितनी कंट्रीज़ भी घूमा हूँ, जब आपको 2 बोर्डिंग पास मिलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको आउट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनसाइड एयरपोर्ट ट्रांसफ़र हो जाते हो एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन पे। लेकिन यहाँ पे बड़ा फंडा अजीब हुआ यार, मेरे लिए ये नया काम है। क्या जी, नया जी। काम है कि मैंने वो उनको बताया, दिखाया एयरपोर्ट पे, मैंने कहा ये मेरा बोर्डिंग पास है। उन्होंने कहा चलो उधर लाइन में लग जाओ, इमिग्रेशन वाली में। मैं भी लाइन में लग में, ये भाई साहब भी लग गए लाइन में। इनका भी मल्टीपल एंट्री है, मेरा भी मल्टीपल एंट्री है। तो अगर किसी का सिंगल होता तो फिर पता चलता कि सिंगल एंट्री में क्या मामला है, लेकिन मैं नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगल एंट्री में भी सेम वही चीज़ है, क्योंकि लास्ट टाइम जो-सा था वो सिंगल एंट्री में था, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आपका लेकिन बोर्डिंग पास होना चाहिए कनेक्टेड फ्लाइट। नहीं, लेकिन मसला क्या है ना, जी, जी। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आप तो सीधा उसी कंट्री में एंटर हुए थे जहाँ पे आप आए थे। लेकिन जाते हुए भी था ना, लेकिन किसी ने कोई नहीं पूछा। ऐसे? लास्ट टाइम बिल्कुल जैसे था, मैं वापसी आया हूँ फ्रैंकफर्ट से, जर्मनी से। लेकिन लोकल फ्लाइट थी, लोकल से आगे आप जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। असल में लोग डराते ज़्यादा हैं, लेकिन एक्चुअली बात ऐसी कुछ नहीं है। तो सही है। डराने वाला सिस्टम ज़्यादा है, लेकिन अभी तो एक्चुअली आपको भी एक्सपीरियंस है इस बारे में, ज़्यादा जानते हैं। तो फिर हम आपस में जो है ना जी, डिस्कशन जी, जी, करेंगे जी। इस मामले पे। तो मेरे साथ क्या हुआ जी, ये अपने क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे इन्होंने क्या बात की और मैं भी बताऊंगा कि मैंने क्या बात की। अच्छा, मैंने उसको पासपोर्ट दिया, साथ में उसको मैंने दोनों बोर्डिंग पास दे दिए। मैंने उसको कहा कि मुझे जर्मनी जाना है, बर्लिन। तो ये मेरे 2 बोर्डिंग पास हैं और पासपोर्ट दिया। उसने मेरा वीज़ा चेक किया, तो उसको मैंने कहा कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि यहाँ हमने एग्ज़िट होना है। तो उसने कहा कि आपके पास शेंजन वीज़ा है, तो आप ईयू में, ईयू कहते हैं जो शेंगन एरिया होता है, ईयू का, ये लोग ईयू कहते हैं इनको, ईयू कंट्रीज़ के अंदर आप कहीं भी इंटर हो सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं मुझे पता कि कहीं भी इंटर होके आप वहाँ रुक सकते हो या आगे जाना होता है, क्योंकि मैंने तो उसको बोर्डिंग पास दिया था। क्योंकि दूसरे मैंने अपने साथ वाली जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी वो उससे होटल बुकिंग पूछ रही थी, राइट। जी, जी। हमारी जो साथ वाली ऐसा लाइन ही, थी, तो ऐसा उसने ही। कहा था कि मेरे पास पता नहीं है कि थोड़ी है, क्या वो था। है नहीं थे, मोबाइल में नहीं थी ना, उसके पास कॉपी थी और ना मोबाइल में थी, सेव अच्छा नहीं अच्छा थी। अच्छा। तो इसलिए उसने वहाँ पे काफ़ी देर रोक ही रखा। तो अगर वो चाहती तो उसे वापस भी भेज सकती थी, क्योंकि उसका बुकिंग नहीं थी। लेकिन फिर उसने थोड़ी बहस की और फिर हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन एट द एंड उसने जाने दिया अच्छा जी, उसको। मुझे उसने ये कहा कि इनसाइड ईयू आप कहीं भी एंट्री कर सकते हो। तो ये मैं बकौल उसके जो उसने मुझे बताया, स्टोरी मैंने आपको बता दी है। मैंने उसको अपने बोर्डिंग पास भी दिए थे, जिससे उसे ये दिख रहा था कि मैं सीधा जर्मनी जा रहा हूँ, बर्लिन जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं, देखी हैं, किसी ने ये नहीं बताया। और मैं अब आपको एक और चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने लेनी है थोड़ी सी फ़्लाइट्स इनसाइड, और मैं आपको बताऊँगा कि उनका कोई चेक इन पॉइंट होता है या नहीं है। क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट में एयरपोर्ट पर स्टैंप, एग्ज़िट एंट्री की स्टैंप नहीं लगती है। am I राइट जी? बिल्कुल ऐसा ही। सीधा आप पासपोर्ट दिखाते हो, बोर्डिंग पास लेते हो, इंटर हो जाते हो, ना एंट्री की स्टैम्प ना एग्जिट की स्टैम्प। अब तक डोमेस्टिक का मतलब ये होता है कि इनसाइड कंट्री जब आप एक शहर से दूसरे शहर की फ़्लाइट लेते हो, राइट, या विद इन सिटी जो है एक ही शहर के अंदर की फ़्लाइट लेते हो, राइट। तो ईयू के अंदर या शेंगन के अंदर या शेंजन जो भी है, उसके अंदर क्या होता है, ये भी पूरा डोमेस्टिक ही है। जो 27 या 29 कंट्री हैं, आई एम नॉट श्योर 29 है ये। 27। तो मेरे ख्याल में इनके अंदर भी सारी फ़्लाइट जो हैं डोमेस्टिक होती हैं, क्योंकि ज़्यूरिख से जो फ़्लाइट हम लेके बाल्टिक एयर की यहाँ तक आए हैं, उसमें भी ना वहाँ चले, वहाँ तो हम एग्ज़िट हो गए, लेकिन एग्ज़िट होके जब हम अपनी बोर्डिंग गेट पे गए हैं, वहाँ से हम सीधा एंटर हुए हैं, यहाँ आए हैं, कोई स्टैंप नहीं लगी। तो इट्स मीन सारी फ़्लाइटें इनसाइड द शेंजन एरिया जो है वो डोमेस्टिक ही होती हैं। बाकी मेरी जर्नी चल रही है, आप देख सकते हैं। जो भी मेरे एक्सपीरियंस होंगे मैं आपको दिखाऊँगा भी और बताऊँगा भी। कल मैं जा रहा हूँ, कल मेरा लास्ट डे है यहाँ पे। मैं कल या बर्लिन से पोलैंड जा रहा हूँ बाय ट्रेन। तो वो जर्नी भी देखिएगा, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है, कितने की टिकट है, क्या हिसाब है, कितने घंटे लगते हैं, जो भी है। कल वो अगली वीडियो में वो जर्नी शुरू करूँगा। तो ठीक है जी, आप बताएं आपके साथ क्या हुआ। हाँ, मैं वहाँ पे जब पहुँचा तो उसने मेरे से पूछा था कि आपका ये पासपोर्ट है, तो आपकी
मेरा जर्नी कुछ इस तरह रहा है कि मेरे से उन्होंने पूछा था कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, आपका बोर्डिंग पास भी है बर्लिन के लिए, लेकिन आप कितने दिन स्टे कर रहे हैं, क्या आपको इसका पता है, आपका कितना वीज़ा है? मैंने बताया बिल्कुल जी मुझे इस बारे में पता है कि मेरा कितना वीज़ा है और कितने दिन मैं स्टे कर रहा हूँ। फिर रिटर्न फ़्लाइट का मेरे से बारे में पूछा, तो रिटर्न फ़्लाइट का भी मैंने बताया कि ये इस डेट को जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ और जनरल नॉलेज के मैंने क्वेश्चन पूछे जिसके बारे में मैंने कंफ्यूज था कि अगर यहाँ से बंदा आउट हो जाता है तो आगे नहीं जाता, तो क्या कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ से आगे बर्लिन जा रहा हूँ कि नहीं। उन्होंने कहा जब आप EU इंटर हो गए किसी भी शेंजन कंट्रीज़ के अंदर तो 27 कंट्रीज़ में आप कहीं भी जा सकते हैं, आप इसके लिए बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन उसके लिए ये नहीं पूछा गया कि आपके पास मल्टीपल है या सिंगल एंट्री है। एक्चुअली मल्टीपल एंट्रीज़ के लिए ये होता है कि जैसे अभी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे अल्बानिया। या बल्गारिया है या सर्बिया है या इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, जी, ठीक जी। है, वो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे साइप्रस है या जॉर्जिया है। जॉर्जिया तो वैसे भी यूई वाले या GCC वाले जा सकते हैं। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, जब उसमें आप जाते हो तो आप आउट हो जाते हो ये शेंजन से, तो फिर वापस आप नहीं आ सकते। लेकिन मल्टीपल में आप वापस आ सकते हो बिल्कुल एग्जैक्टली। विद इन दैट डेट जो आपकी वीज़ा वैलिडिटी होती है, जब तक वीज़ा है तब तक। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप उसके लिए वापस आ सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल वीज़ा है। तो ये एक कन्फ्यूजन थी जो सी हमारी अभी अच्छी तरह क्लियर हो चुकी जी है जी जी कि जी। अब ऐसा नहीं है, इसलिए और आपको ये मज़ीद अपडेट जो, कर रहे हैं। क्योंकि भाई साहब ने कल वापस चले जाना है, जी, जी। इनका आज लास्ट डे है, तो इन्होंने तो कल चले जाना है। लेकिन ये है कि क्या कहते हैं इसको, मैंने यहाँ रहना है, मैं घूमूंगा इनसाइड यूरोपियन यूनियन उस या शेंजन के अंदर, तो मैं देखूंगा फ़्लाइट्स का क्या एक्सपीरियंस रहता है। आपका तो भी ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी कहाँ जाएँगे या उससे आगे नहीं, क्या अभी है? तक तो कोई प्लान हाँ, नहीं है। बिल्कुल। देखें, कोई पता नहीं है, मैं वापस भी चला जाऊँ, हाँ, आई एम नॉट रैंडमली श्योर या लेकिन ठीक मैं है। कोशिश करूँगा 1-2 कंट्रीज़ में आपको कोशिश करूँ कि मैं डोमेस्टिकली ट्रैवल करके, या अगले ट्रिप में हो सकता है, अगले ट्रिप में मैं 2-3 कंट्रीज़ कवर करूँ। चलो जो भी है देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो अगर कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है लाइफ ऑफ हाशमी, लाइफ स्पेस ऑफ स्पेस हाशमी, या अंडरस्क्वेयर भी आप लगा सकते हैं, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे दे दीजिए, अगर मुझसे कोई बात पूछनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जी, आप बिल्कुल क्या सर। कहना चाहेंगे जी? बस अभी वीडियो क्लोज़ करें क्योंकि मेरा हाथ जो सा इस टाइम फुल जो सा कोल्ड हो चुका है और आज नेक्स्ट आज वीडियो में टेम्परेचर कितना है भाईजान? आज तो माइनस में जा रहा है, बिल्कुल बिलो द फ्रीजिंग लेवल अभी तो। तो आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये जो यहाँ का रिवर है, इसके ऊपर ये ब्रिज है, बड़ा प्यारा लग रहा था, हमने सोचा कि आज की जो वीडियो इसके आगे बनाते हैं। तो चलें, ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, लव यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में जो है बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, वो देखनी मत भूलिएगा। हाँ जी, क्या है वो वीडियो? डॉक्यूमेंट्स पे बनाएंगे हम। हाँ जी, चेक लिस्ट और कवर लेटर और NOC लेटर में क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म बड़ी कन्फ्यूजन चीज़, और पिक्चर भी, ये हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं, तो अगली वीडियो देखनी मत भूलिएगा। ठीक है जी, अल्लाह See you, हाफिज़। bye bye। Ciao.